नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, कल हम लोगों ने आपको बताया था कि मार्केट के अंदर एक बार 21,700 दिख सकता है और लेकिन आपको साफ-साफ ये भी बताया था कि अगर मार्केट गैप अप होगा कल तो मैं बुलिश ट्रेड में नहीं घुसूँगा और बुलिश ट्रेड में बिल्कुल भी लेने के बिल्कुल मूड में नहीं रहूँगा। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या गैप डाउन खुलता है तभी बुलिश ट्रेड लूँगा, अदरवाइज़ मैं कोई भी बुलिश ट्रेड नहीं लूँगा अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो। ये वाली बातें हमारी कल हुई थी। दोस्तों, आज हुआ भी वैसा ही और हम लोगों को यहाँ शॉक नहीं होना चाहिए। जो हमारी साइकोलॉजी मैंने आपको परसों वाली वीडियो में समझाई थी वो एक्चुअली आज भी काम करी। अगर आप 5 मिनट का चार्ट देखेंगे जाके तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मार्केट में गैप अप हुआ, गैप अप खुलने के बाद मार्केट नीचे टूटा। मार्केट कंसोलिडेट करता रहा, फिर टूटा, यानी कि मार्केट टॉप जब गैप अप खुला मतलब जब वहाँ से तकरीबन अगर देखें तो तकरीबन 100 पॉइंट के आसपास, 100 पॉइंट से ज़्यादा टूटा है। तो यानी कि आज जो गैप अप में जो लोग देखो हुआ क्या, जो मैंने आपको कल ऑडियो क्लिप समझाई थी अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, वही हुआ है एग्जैक्टली। जाके आज दोनों दिन का उठा के देखोगे तो मैंने आपको एक ऑडियो क्लिप दी थी, ठीक है, वो समझना ध्यान से। ये यहाँ पर कल वाली वीडियो के अंदर, कल वाले दिन ये वाला, ठीक है, यहाँ पे इस वाली वीडियो क्लिप में कल का दिन मैंने आपको ये दी थी 2:30 बजे के आसपास। इस वाली ऑडियो क्लिप में मैंने आपको साफ साफ कहा था कि कल के दिन, यानी मतलब कल के दिन ये कहा था कि भाई आज तो बियर मरेंगे, कल बियर मरे और कल के दिन बुल मरेंगे और आज वही हुआ। आज गैप अप के बाद जिन्होंने बुल पुलिस बनाई होंगी वो मरे और कल जो गैप डाउन के बाद बियरिश पुश बनाए थे वो मरे। तो भाई सिंपल सी बात है, ये कहानी जो है हम लोगों ने ऑलरेडी डिसाइड कर रखी थी, इसमें कुछ नया बात था नहीं आज मार्केट में जो हुआ। और साथ में मुझे बड़ी खुशी है कि आज मार्केट के अंदर मैंने एक पोल भी कराया जिसमें सबने मतलब 580 वोट मिले मुझे इस पोल के अंदर। और भाई सबको मैंने एक ही चीज़ पूछी कि क्या भाई हम लोगों को गैप अप में बुलिश पुलिस में आनी चाहिए। 83% लोगों ने बोला नहीं। इसका मतलब ये 83% जो लोग हैं वो वीडियो रेगुलर बेसिस के ऊपर देख रहे हैं और उनको फ़ायदा हो रहा है। तो दोस्तों, जो आज हुआ उसकी बात हमने कल वीडियो में भी कर ली थी और कल लाइव मार्केट में ऑडियो क्लिप के थ्रू भी हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको वो चीज़ मिल चुकी थी। तो इसलिए हमारा टेलीग्राम चैनल जो है आपको ज्वाइन हमेशा करके रहना चाहिए, ये मेरा मानना है। आपको कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिलती रहेगी। जो लोग यहाँ टिप्स के लिए आते हैं ना हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, देखो टिप्स रिकमेंडेशन ये सब मैं देता नहीं कभी भी, आपको हिंट देता हूँ। हिंट समझ में आता है अच्छा है, नहीं आता ठीक है, वो भी अच्छा है, ठीक है। चलो दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा वीडियो के। दोस्तों, अब समझते हैं आगे क्या हो सकता है। देखो दोस्तों, आज ना एक्सपायरी हो गई, ठीक है। एक्सपायरी जो हुई है, पहली चीज़ वो स्ट्रेंथफुल एक्सपायरी नहीं है। स्ट्रेंथ की एक्सपायरी वो यहाँ पे आज नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, ढंग से समझना। एक तो हमारा जो रेसिस्टेंस, मैंने ये वाली लाइन खींच के रखी थी आपको, ये वाली जो रेसिस्टेंस की लाइन थी कल ही खींच दी थी आपको वीडियो में, आप चेक कर सकते हो। एग्जैक्टली उसके आसपास गया और वहाँ से गिर गया, यानी कि ये रेसिस्टेंस जो है अभी भी कायम है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि मार्केट ओपन जहाँ हुआ है ना उसके नीचे जाके क्लोज हुआ है, तो कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर मार्केट के अंदर है। ये दो चीज़ हो गई। तो भाई जो सेलिंग प्रेशर मार्केट में है और मार्केट रेसिस्टेंस के आसपास भी रेसिस्टेंस फेस कर रहा है, तो इसका मतलब ये है साफ साफ कि कहीं ना कहीं ये कैंडल जो है वो नेगेटिव कैंडल है, ठीक है। और ये नेगेटिव कैंडल जो है वो बनी है, मतलब आप ये समझ लीजिए रेसिस्टेंस के आसपास बनी है। तो ये एक ओवरऑल एक प्राइस एक्शन जो बना आज के दिन का नेगेटिव बना है, ठीक है। तो नेगेटिव प्राइस एक्शन कल के लिए हो गया, समझ के चलिएगा इसको। अब मार्केट अगर इसको फॉलो करता है, इसके लो तोड़ता है, तो हम फिर इस वाले लो को भी तोड़ने नीचे आएंगे। ख्याल रखना इस चीज़ का, तो ख्याल रखना, मैंने आपको हिंट दे दिया है। बात कर लेते हैं हम FIS-DIS की एक्टिविटी की। FIS-DIS की एक्टिविटी जो है वो सिंपल है, क्या कि आज DIS ने भरपूर मात्रा में बाई किया, लेकिन FIS आज अकाउंट में, मतलब मार्केट में अपने अकाउंट में कुछ नहीं करा, उन्होंने न्यूट्रल बैठे रहे। बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर कि आज डाटा पॉइंट कैसे हैं। तो डाटा पॉइंट देखिए दोस्तों, कल के दिन मार्केट डाटा पॉइंट जो थे वो बेयरिश थे,
मैंने आपको कहा था गैप अप खुलेगा, गैप अप खुला, 700 मार्केट आया। गैप अप खुलने के बाद पोजीशन नहीं बनानी थी, वो भी बताया था उसका। अब आज देखो आज क्या हुआ, आज इनका डाटा बुलिश है, तो यानी कि डाटा जो है नेगेटिव है। डाटा नेगेटिव, प्राइडेक्शन नेगेटिव, तो भाई दोनों दोनों चीज़ जो है वो अब हमको समझ में आ गई कि नेगेटिव है सारा का सारा हिसाब किताब इस वक्त, डाटा प्लस प्राइडेक्शन। डाटा पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिए दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ भी हम क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पर अब हम यहाँ पर जो है ना एक चीज़ बात कर लेते हैं किस चीज़ की, कि उनकी एफआईएस की जो पोजीशंस हैं उसकी। वो देखो दोस्तों, यहाँ पर ये सारी बुलिश पोजीशंस जो हैं जनवरी मंथ की हैं, वो ऑलमोस्ट सारी की सारी प्रॉफिट में है इस वक्त। ब्लू कलर से जो भी लाइनें हैं खींच रखी हैं वो सारी की सारी बुलिश पोजीशंस हैं। शॉर्ट पोजीशंस जो हैं दोस्तों वो यहाँ पर है। अब मार्केट जो है अब धीरे धीरे कल के दिन अगर यहाँ पर मार्केट नीचे गिरना शुरू करता है और ये बुलिश पोजीशंस क्लोज होनी शुरू होती हैं, तो डेफिनेटली मार्केट में एक झटका लग सकता है। लेकिन वो डिपेंड करेगा कि बुलिश पोजीशंस क्लोज होनी शुरू होती हैं या नहीं होती हैं, ठीक है। बट प्राइजेशन जो अभी नेगेटिव है, क्या लगना है इस चीज़ का, वो मैंने आपको समझा दिया है। तो एफआईएस की जो पोजीशन है वो इस वक्त बुलिश वाली और बियरिश वाली दोनों यहाँ पे पॉजिटिव में है, प्रॉफिट में बैठी हुई हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर अब ऑप्शन चेन की। तो ऑप्शन चेन के अंदर हमको साफ साफ दिख रहा है कि 21,700 के ऊपर कोई बैठा है जो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर लेके बैठा हुआ है मार्केट के अंदर, ठीक है। ख्याल रखना है इस चीज़ का। तो 21,700 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं होता मार्केट, कोई बुलिश ट्रेड लेने की ज़रूरत इस वक्त यहाँ पे नहीं है। आगे आने वाले दिनों के अंदर 21,700 इज़ अ लेवल राइट नाउ, जो कि आपको मार्केट में बुलिश ट्रेड लेने के लिए याद रखना चाहिए। उसके ऊपर ही लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी की जो बात है वो हम करेंगे। तो बैंक निफ्टी का जो प्राइस है, कल कहा था कोई अभी ज़्यादा इंथुजियाज़म नहीं दिख रहा बैंक निफ्टी के अंदर। तो बस वही बात है, कैंडल जो है वो बनने की कोशिश हुई, लेकिन एक छोटी सी कैंडल पूरा दिन में प्रीमियम डीके करती हुई और ख़त्म हो गई। आपको याद होगा निफ्टी में मैंने आपको कल एक बात भी बोली थी साथ में, कि मार्केट 21,600 21,700 के बीच में कहीं ना कहीं झूलती रहेगी, प्रीमियम मीटिंग करेगी पूरा दिन। वही हुआ, छोटे बीच में जाके खड़ा हो गया मार्केट, दोनों तरफ के हिट किए एसएल, या फिर कह सकते हो दोनों तरफ के प्रीमियम खाए मार्केट ने, और मार्केट अपना बीच में जाके कहीं ना कहीं क्लोज हो गया। बैंक निफ्टी देखो, जब तक अब मार्केट के अंदर ये वाला लेवल 48,200, जब तक मार्केट 48,200, ये तो बहुत दूर का हो गया। इमीडिएट लेवल जो है वो आपका ये है, ये वाला लेवल, ठीक है। ये कौन सा लेवल है? 47,800, 47,800। इसके ऊपर जब तक मार्केट नहीं जाता ना बैंक निफ्टी का, जब तक कोई बुलिश ट्रेड मत लेना, ठीक है। ख्याल रखना इस चीज़ का। तो मार्केट अभी जो है ना अच्छा नहीं है प्राइडेक्शन के हिसाब से। मैं आपको याद होगा, आप लोग रेगुलर वीडियो में देख रहे होंगे, जब तक प्राइडेक्शन अच्छा था, यानी कि जब तक चार्ट अच्छा था, यहाँ पर जब तक मैं आपको बोल रहा था, क्या बोल रहा था, कि भाई चार्ट अच्छे हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है, हर डिप में बाय चले जाओ, हर डिप में बाय करो, डिप बाय करो, यही चीज़ बोल रहा था मैं आपको। आप पुरानी वीडियो उठा के देखिए। आपको प्रॉमिस भी किया था, क्या प्रॉमिस किया था मैंने, कि जब चार्ट ख़राब होंगे तब मैं ही आऊँगा और आप लोगों के पास, मैं ही सबसे पहले कहूँगा चार्ट ख़राब हो चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अब 2-3 दिन का जो ये बना है ना, ये गुच्छा जो बना है 2-3 दिन का, ये जो प्राइजेशन बना है दोस्तों, ये चार्ट अब ख़राब हो चुके हैं, ठीक है। और अब ये चार्ट जो है वो यहाँ पर अब बाय ऑन डिप करने का नहीं बचा, ठीक है, फ़िलहाल कुछ दिन के लिए, इस बात को समझिएगा। और इसी वजह से हमने अपना पोर्टफोलियो, ये चीज़ हमें दिख रही थी क्या कहते हैं मंडे तक, मतलब लास्ट वीक दिख गई थी, तो इसी वजह से हमने पोर्टफोलियो अपना खाली कर लिया है, ठीक है। और चार्ट्स अभी ठीक नहीं है, बाय ऑन डिप के नहीं है, चार्ट अभी ख़राब होने नजर शुरू हो चुके हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी स्पेशली दोनों के, ठीक है। तो ख्याल रखिएगा इस चीज़ का, मैं इसको आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ। बात कर लेते हैं रिलायंस और HDFC बैंक की। तो भाई रिलायंस तो अभी ऑल टाइम हाई के ऊपर ही झूल रहा है, इसकी तो क्या बात करें, ठीक है।
ब्रेकआउट दिया था कल इसने ऑल टाइम हाई का, और उसके ऊपर भी आज 3% के ऊपर गया। अब ये रिलायंस जो है ना रुकने वाला है, इसका ख्याल रखना। जो ये रिलायंस है, देखो कोई भी बाउंस जो होता है वो क्या क्या करता है, बाउंस ढंग से समझना ध्यान से। कहते हैं ना कि 3, 5, 8 और 13 ये वो नंबर्स हैं, फिबोनाची नंबर्स होते हैं एक्चुअली में। तो कोई भी मूव थर्ड डे जाके रुकता है या फिर फिफ्थ डे जाके रुकता है। तो अब ये मूव को 1 दिन 2 दिन हो चुके हैं, तो थर्ड डे जाके ना ये रुकेगा कहीं ना कहीं मार्केट, ठीक है, रिलायंस का। तो अब इसमें टूट के मत पड़ना। जो दिन था, जो सपोर्ट था आपको यहाँ पे खींच के रखा हुआ था आपके लिए, यहाँ पे कहीं ना कहीं पोजीशन बनी होगी तो आपको आराम से अच्छा पॉइंट मिल गए होंगे, 6-7% का मिल गया होगा मूव। लेकिन अब अगर इस पे पड़ोगे ना तो ठीक नहीं होगा, ठीक है। डिप आने दीजिए, डिप के अंदर इसमें फिर पोजीशन बनेंगी तो अच्छा होगा। तो ये मैं आपको समझा दिया प्रॉपर तरीके से, ठीक है। रिलायंस का चार्ट अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। HDFC बैंक, HDFC बैंक जो है वो सेम टू सेम चल रहा है। देखो HDFC बैंक में आज भी मतलब स्ट्रेंथ नहीं आ पाई, ठीक है, दिख रहा है ना आपको। तो चार्ट्स अभी अच्छे नहीं हैं, इसमें थोड़ा एक डिप बचा हुआ है HDFC बैंक में और बैंक निफ्टी में, ऐसा मुझे लगता है। वो डिप कल आए या फिर अगले आने वाले कुछ दिनों के अंदर आए, ऐसा मुझे लगता है कि वो आएगा, ठीक है। और वो डिप जो है वो मेरे ख्याल से 1600 तक आएगा बैंक निफ्टी, मतलब इसमें HDFC बैंक में। अब मैं ये नहीं कह रहा कल ही आएगा, ख्याल रखना इस चीज़ का। कभी लोग पकड़ लेते हैं, जी आपने कहा था हमने तो पुट बाय ले लिया। चार्ट ख़राब हो रहे हैं, कब तक आएंगे वो जो टारगेट है, नीचे का टारगेट 46,500 का है, कब तक आएगा मुझे नहीं पता। 10 दिन भी लग सकते हैं और आने को 1 दिन में भी आ सकता है, ठीक है। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई टिप नहीं है, लेकिन चार्ट ख़राब है, ठीक है, चार्ट ख़राब है। ये लाइन मैंने खींच रखी है। निफ्टी में भी जो है नीचे का सपोर्ट तो मैं बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी। निफ्टी को केवल होल्ड कर रहा है रिलायंस, ठीक है। रिलायंस है जो निफ्टी को होल्ड कर रहा है, इसलिए ज़्यादा टूट नहीं रहा है, खड़ा है एक लेवल पे, ठीक है। बट इसका चार्ट भी अब कहीं ना कहीं थोड़ा ख़राब होना शुरू हो चुका है, ठीक है। इसमें भी एक डिप बचा है जो कि 20 दिन में मूविंग एवरेज से इसको लेके आ सकता है, ठीक है। अब वो कल आएगा या फिर कुछ दिनों में आएगा या फिर कुछ हफ्तों में आएगा, ये हम देखेंगे, ठीक है। मार्केट के ऊपर छोड़ देते हैं। अपना काम क्या है, रेजिस्टेंस लाइन को ड्रॉ करके रखना, अपर लेवल्स पे सेलिंग आए तो सावधान रहना, चार्ट्स ख़राब हो गए तो बाय ऑन डिप ना करना, ये सब अपना काम है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ये चार्ट्स ख़राब क्यों हुए हैं, ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी के, इसके पीछे के पूरा साइकोलॉजी दोस्तों मैं आपको अपने अपकमिंग बैच के अंदर समझाऊंगा। जो भी ज्वाइन करेंगे इस बैच को, उनके लिए एक एक्सपीरियंस, फुल्ली एक्सपीरियंस सेशन रहने वाला है 2 दिन का। और ये आपको इतना मतलब ये कोर्स बना देगा आपको कि आप चार्ट देख के समझ जाएंगे कि हाँ भाई अब इसमें हम बाय ऑन डिप करें या सेल ऑन राइज करें, मतलब चार्ट अच्छा है या बुरा है, चार्ट अच्छे हैं ख़राब हो चुके हैं कैसे, वो सब आपको समझ में आएगा चार्ट देखते के साथ ही। और इसमें आपको ट्रेड लेना, एंट्री लेना, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना, एग्जिट कैसे करें, एसएल कैसे लें, हर चीज़ समझ में आएगी। तो ये बैच जो है वो शुरू होगा 20 तारीख को और 21 तारीख को ख़त्म होगा। 2 दिन की क्लास है, सैटरडे संडे की, जनवरी में 2-2.5 घंटे का एक दिन का सेशन होगा। बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप बनना चाहें इंडिपेंडेंट तो आप ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसको ज्वाइन करने का लिंक दिया हुआ है। लिमिटेड सीट्स हैं, बहुत लिमिटेड, 4 या 5 सीट बची हुई हैं जो कि मतलब आई होप वो फिल हो जाएंगी बहुत जल्द। आई एम नॉट इन्वाइटिंग, आई एम नॉट प्रेशराइजिंग, मैं यहाँ पे कोई ज़बरदस्ती किसी को कोर्स नहीं बेच रहा हूँ, इट इज़ टोटली अप टू यू, ठीक है। तो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन देन यू कैन। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, मिलते हैं कल अपने फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वंस अगेन।